रांची में जमीन घोटाला मामले में लगातार ईडी की दबिश बढ़ती जा रही है और ईडी ने कई गंभीर आरोप जेल प्रशासन पर लगाए हैं। होटवार जेल में ये गंभीर आरोप लगा है कि ईडी के जो अधिकारी हैं, जो गवाह हैं, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश हो रही है जेल से और इसकी साजिश भी रची जा रही है। और इसे ही लेकर ईडी ने जेल के 3 अधिकारियों को सम्मन भेजा था। जेल अधीक्षक, जेलर और जेल के क्लर्क को ये ईडी का सम्मन भेजा गया था। कल जहां जेल के क्लर्क से ईडी ने पूछताछ की है, घंटों ये पूछताछ चली है, वहीं आज जेलर की बारी थी। जेलर भी पहुंचे ईडी ऑफिस और यहां भी उनसे लंबी पूछताछ की जा रही है। जमीन घोटाला का, जिसमें रांची के उस वक्त के उपायुक्त रहे छवि रंजन भी अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं, ईडी की गिरफ्त में हैं और कई बड़े नाम, बड़े व्यवसायी विष्णु अग्रवाल तक इस मामले में ईडी की गिरफ्त में है। इसके अलावा इसी मामले में ईडी ने कई बार मुख्यमंत्री को भी सम्मन भेजा और अब जब जेल प्रशासन तक इसकी आंच पहुंची है, वहां पर भी 3 अधिकारियों को ईडी ने तलब किया है, जिसमें आज जेलर से पूछताछ की जा रही है। हमारे सहयोगी कमल जुड़े हुए हैं ईडी कार्यालय, सीधे रुक करते हैं कमल का। कमल, लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है और इसकी आंच जेल तक पहुंच गई है। आज जेलर को ईडी ने तलब किया था, क्या कुछ वहां से अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जेल के अंदर से जो इनपुट्स मिले थे ईडी को, उसके आधार पर छापेमारी भी की गई थी और इसमें मुख्य रूप से ये बातें सामने आई थी कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश रची जा रही है, उन्हें किसी केस में फंसाने की और उन पर आरोप लगाने की। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और इसकी वजह से जब ईडी ने जब ये इनपुट्स मिले, इसकी छापेमारी की और उसके बाद सोमवार को समन किया था। जो जेल के हेड क्लर्क हैं उन्हें समन किया गया और उसके अलावा जेलर और सुपरिटेंडेंट सभी को समन किया गया, तीनों को। हेड क्लर्क से जो दानिश थे उनसे कल मंगलवार को देर रात तक पूछताछ हुई थी और उन्हें छोड़ा गया था। वहीं जेलर जो है नसीम, उनसे पूछताछ जारी है और गुरुवार को जो हामिद अख्तर हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल अभी जो अपडेट्स हैं उसमें यही अभी तक जो सूचना मिल रही है सूत्रों के हवाले से है कि ईडी के जो विश्वसनीय सूत्र हैं कि जो प्रेम प्रकाश, जो पावर ब्रोकर कहा जाता है, जो आरोपी है भूमि घोटाले समेत अन्य मामलों को लेकर के और जेल में बंद है, उससे क्या कुछ संबंध थे, उन्हें क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही थी जेल के अंदर और जेल प्रबंधन की ओर से किस तरह से अगर जो लोग उसमें शामिल थे उन्हें सभी सुविधाएं देने को लेकर के, तो इससे संबंधित पूरी पूछताछ हो रही है। क्योंकि इससे पहले भी जेल प्रशासन पर सवाल उठे थे और वहां के सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए थे, लेकिन इस बार सीसीटीवी फुटेज बरामद नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी ये सूचनाएं मिली हैं कि जेल के अंदर से साजिश रची जा रही थी कि ईडी के जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कोई वारदात को अंजाम दिया जाए या फिर उनके खिलाफ कोई केस मुकदमा दर्ज कराया जाए। और इसमें कहा जा रहा था कि जो जेल के अंदर से जो साजिश रची जा रही थी उसमें अमन साव गिरोह से भी बातचीत हुई थी। तो कहीं ना कहीं इन सारे तमाम जो मामले आए, ईडी के संज्ञान में आए, उसको लेकर के लगातार पूछताछ की जा रही है। हेड क्लर्क से पूछताछ हुई है, जेलर से पूछताछ जारी है और प्रेम प्रकाश से जो संबंध थे उसकी भी जानकारी पूरी तरह से ली जा रही है कि आखिर किस तरह से उन्हें सुविधाएं जेल के अंदर मुहैया कराई गई और किसने इसमें सहयोग दिया। तो पूरे मामले पर फिलहाल अभी पूछताछ जारी है। हसिया, चलिए, तो अभी भी पूछताछ चल रही है। जब ईडी बुलाती है कमल, आमतौर पर बहुत लंबी ये पूछताछ चलती है, सुबह से रात तक पूछताछ होती रहती है। कल भी पूछताछ हुई, कुछ जानकारी सामने आ पा रही है, सूत्र कुछ बता पा रहे हैं कि आखिर पूछताछ के बाद क्या निकला है? क्या वाकई जेल से कनेक्शन साबित हो पा रहा है? जेल से किस तरह इस केस को मैनेज करने की कोशिश हो रही थी? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले भी बातें आई थी कि जेल के अंदर से साजिश रची जा रही है और जेल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाले गए थे, उस आधार पर कल जो पूछताछ हुई थी उसमें भी कुछ अहम जानकारियां मिली है। हालांकि ईडी की तरफ से अब तक ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी गई है और जब तक तीनों से पूछताछ नहीं हो जाती है, हेड क्लर्क हो, जेलर हो, सुपरिटेंडेंट हो, तब तक पूरी बातें छन कर नहीं निकल पाएंगी। लेकिन जो अब तक जो सूत्र बता रहे हैं,
प्रेम प्रकाश से क्या संबंध रहे हैं, उन्हें किस तरह से सुविधाएं मुहैया कराई गई जेल के अंदर, कैसे उन तक मोबाइल फोन्स पहुंचे या फिर और भी सामान पहुंचे, और जो बातें आई थी कि जेल के अंदर से जो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से भी संपर्क किए जाने की बात आ रही थी। तो इन तमाम मामलों को लेकर के पूछताछ अभी की जा रही है। फिलहाल ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी को इनपुट्स मिले हैं उस आधार पर यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जेल के अंदर से साजिश रचने की बात सही है अभी तक फिलहाल, जो उसी को लेकर के जब तक पूरी तरह पूछताछ नहीं होती तब तक कुछ साफ नहीं हो पाएगा। जी कमल, लगातार इस मामले में तह दर तह बातें सामने आती जा रही हैं। प्रेम प्रकाश से शुरू हुआ ये मामला देखिए जेल तक पहुंच गया है। एक बार अपने दर्शकों को बताइए कि कैसे ये मामला खुलते गया, कई लोगों के नाम आए, ऐसा मामला है जिसमें सीएम तक को समन भेजा ईडी ने। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अवैध खनन से ये मामला शुरू हुआ था, लेकिन भूमि घोटाले में का भी इसमें खुलासा हुआ, और अब मुख्य रूप से अब ये बातें सामने आ रही है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उन पर खतरा मंडराने की बात आई है। इसको लेकर के जो पहले भी इस जो सिक्योरिटी को लेकर के बात की गई थी कि ईडी में जब भी कोई किसी को समन देकर बुलाया जाता था उस समय भी सिक्योरिटी टाइट की जाती थी। मुख्यमंत्री को भी अवैध खनन मामले में बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं लगातार जो खास करके अब जो बातें आ रही है, जो जेल के अंदर से ईडी के पदाधिकारियों के खिलाफ जब सिक्योरिटी को लेकर के उनके खिलाफ साजिश रची जाने की बात आ रही है, तो एक अहम मुद्दा है और सिक्योरिटी की बात आ रही है। इसको लेकर के जो कहा जा सकता है कि राजनीति भी शुरू हुई है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं, सीबीआई जांच की मांग की है कि आखिर केंद्रीय एजेंसी अब सुरक्षित नहीं है। अगर वो सही कार्रवाई भी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। जिस तरह से इनपुट्स मिले हैं और जिस तरह से जेल के अंदर छापेमारी के बाद जेलर, हेड क्लर्क और सुपरिटेंडेंट को समन किया गया है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक गंभीर मसला ये बन गया है कहीं ना कहीं। और जिस तरह से अवैध खनन से शुरू हुआ ये मामला, मनरेगा घोटाला, अवैध खनन और भूमि घोटाले तक पहुंचा, और अब लगातार इसमें जो बातें आ रही हैं उसमें अगर जानकारी मिलेगी, अहम दस्तावेज मिलते हैं अगर, तो कई सफ़ेदपोश चेहरे जो हैं वो बेनकाब होंगे और कई लोगों तक इस जांच की आंच पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर मसला है, खास करके अभी के समय में, कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई की साजिश रची जा रही थी वो एक अहम मुद्दा बना हुआ है। जी चलिए कमल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल ये पूछताछ अभी भी जारी है और जब तीनों जेल के अधिकारियों से पूछताछ हो जाएगी उसके बाद ही कुछ सामने आ पाएगी बातें कि आखिर किस तरह से जेल से चीजें मैनेज हो रही थी, क्या कुछ ईडी ने सवालात किए हैं। फिलहाल आज जेलर से पूछताछ हो रही है और अभी भी ये लंबी पूछताछ चल रही है। कल जेल अधीक्षक को ईडी ने समन दिया है, कल की तारीख दी है और कल जेल अधीक्षक पहुंचेंगे, उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। तो ये पूरा मामला काफी हाई प्रोफाइल बनता जा रहा है और कई इसमें कड़ी दर कड़ी कई लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं और लगातार ईडी इस मामले पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।